ये गलतियाँ भूलकर भी ना करें, घर में होगी धन की कमी। जय माता दी दोस्तों, आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर में लगातार धन की कमी होती रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान की निरंतर पूजा पाठ किया करते हैं और हर काम मेहनत से भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। हमारे घर में सदैव परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन यह बात नहीं जानते कि जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देकर चलेंगे और इन छोटी सी गलतियों को नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो भी मनुष्य इन चीज़ों पर ध्यान दे देता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होने लगता है। वह व्यक्ति रातों रात माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा बहुत सारी किए गए ऐसे काम होते हैं जो हमारी सफलता में रुकावट पैदा करते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करोगे तो आप स्वयं ही अपने घर दरिद्रता को आमंत्रित करोगे। इसलिए दोस्त, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुबह उठने के बाद कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। इसी तरह वास्तु नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से जूझने लगता है। ऐसा भी होता है कि खूब कमाने के बावजूद आदमी अठन्नी रुपया पैसा वाली नौबत पर आ जाता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय कला है, सामंजस्य पूर्ण बनाए रखने में मदद करती है। हमारे घर में एक ऐसा कोना यदि किसी युक्त के अनुसार ढाला जाता है तो घर में खुशहाली बनी रहती है। वहीं इसका पालन न करने से आपके जीवन में कई समस्याएं होने लगती हैं। वास्तु सिद्धांतों का पालन अपने घर सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव और कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जेब में पर्स तो होता है। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो अपने पास पर्स तो रखती हैं, लेकिन उनका पर्स सदैव पैसों के अलावा कागज़ों से भरा रहता है। यानी कि उनके पर्स में जो भी ज़रूरी कागज़ नहीं होते हैं वह भी भरे रहते हैं, और जिस वजह से हमारे जीवन में पैसे की तंगी रहती है, क्योंकि पर्स सिर्फ पैसे रखने के लिए बनाया जाता है, ना कि फालतू के कागज़ रखने के लिए। अगर आप भी इस गलती को कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। निश्चित आपको आपके जीवन में सुधार आता हुआ मिलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स खाली रखने का अहम कारण यह है कि कई लोग इसमें पैसों से ज़्यादा दूसरे सामान रखते हैं। पर्स रुपए पैसे रखने की चीज़ है, इसलिए इसमें आवश्यक अनुसार कागज़ या दूसरी चीज़ें रखने से बचें। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कमाने के बाद भी धन नहीं बचता या खर्च अधिक हो जाता है तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। इसलिए समय रहते आपको इन गलतियों पर गौर करना चाहिए। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देते हैं तो यह आदत तो बहुत बुरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती हैं। इसका कारण जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। कई लोग पैसों की गिनती करते समय उसमें थूक लगाते हैं। ऐसा करने पर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है
और खूब धन कमाने के बाद भी धन का अभाव ही रहता है। इसलिए थूक लगाकर नोट गिनने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में शान शौकत के लिए कुछ ऐसे पौधे लगा देते हैं जो उनके घर में शुभता की जगह अशुभता लेकर आता है। इसलिए आपको अपने घर में कभी भी ऐसे कोई पेड़ नहीं लगाना चाहिए जो मृत पेड़ होते हैं। अगर आप अपने घर में इन पेड़ पौधों को लगाते हैं तो यह आपके घर में परेशानियां और बीमारियों को लेकर आते हैं। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा ताज़े और फ्रेश बने रहें। लोगों के घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है कि जो क्रोध, अहंकार, जुआ, छल कपट जैसी बुराई आदतों का आदी होता है उस पर कभी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसती। कहते हैं कि जब पैसा आता है तो ये बुरी आदतें व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। जो इनकी तरफ खिंचा चला गया वह कंगाली की राह पर आ जाता है। इस पर काबू कर लिया तो माँ लक्ष्मी सदैव मेहरबान रहेंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की आदत ऐसी होती है कि वह अपने घर के बाहर से जब आते हैं तो जूते चप्पल पहनकर ऐसे ही घुस जाते हैं। अगर आप अपने घर में बिना जूते चप्पल साफ किया घुस जाते हैं तो यह समझो आप अपने घर में बाहर से नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश कर रहे हैं। और जब हमारे घर में नकारात्मकता प्रवेश करने लग जाती है तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको कभी भी घर से बाहर जाने के बाद जब आप वापस आओ तो आपके जूते चप्पलों को साफ कर आप अपने जूते चप्पलों को साफ करके ही अंदर घुसना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। यदि आपके घर में पूर्वोत्तर कोने में बाथरूम है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है और इसमें आपको बहुत नुकसान हो सकता है और अस्थिरता हो सकती है। इसके साथ ही घर का दक्षिण पश्चिम कोना स्थिरता और धन से जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ असंतुलित नहीं रखना चाहिए। यदि इस स्थान को व्यवस्थित न रखा जाए तो आपके जीवन में समस्याओं का कारण भी बन सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। दोस्तों, आप भी यह बात तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि आज की डेट में बहुत ही भयंकर कलयुग चल रहा है। लोग क्या करते हैं कि रात में खाना खाने के बाद वह घर में और रसोई घर में बर्तनों को ऐसे ही जूठा छोड़कर रख देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है जब हम अपने घर के बर्तनों को गंदा छोड़ देते हैं और सुबह उठकर उन्हें साफ करते हैं तो बर्तन हमें घर में दरिद्रता आने का श्राप देते हैं। क्योंकि बर्तन कहते हैं, हे बंदे, तू जिस बर्तन में खा रहा है उसी को तू गंदा छोड़ रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू कभी भी अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिस वजह से आपके जीवन में धन को लेकर और भी ज़्यादा परेशानियां आने लगती
होती है। अक्सर रात के समय किचन के सिंक में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी ऐसी आदत का अनुसरण किया जा रहा है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे घर में हानि होने से बचाया जा सके। जिन घरों में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन की कमी नहीं रहती, लेकिन माता लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप बरकत चाहते हैं तो घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। आपका घर के कुछ स्थानों पर गंदा रखना, झाड़ू का इस्तेमाल ठीक से ना करना, किचन में गंदे बर्तनों को छोड़ना जैसे कई कारण हैं जो आपके घर में धन के प्रभाव को रोककर आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपके घर में धन हानि का कारण बन सकती हैं। आपके घर में टूटी हुई घड़ियां हैं। कुछ तो आप सभी को यह बात को पता होगी कि आज हर घर में घड़ी तो अवश्य ही लगी होती है, चाहे वह शौक के लिए हो या टाइम देखने के लिए, लेकिन हर घर में घड़ी तो होती ही है। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिन घर में घड़ियां बंद या खराब पड़ी होती हैं, घर में लगी हुई होती हैं। खराब या टूटी हुई घड़ी घर में लगी होती है आपके जीवन की बर्बादी का यह बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके घर की घड़ी बंद हो गई है या खराब हो गई है तो या उसे बदलना चाहिए या फिर उसे ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी हमारे समय को भी बंद कर देती है, जिस वजह से हम अपने जीवन में कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकता है। ऐसी घड़ियां आपके ठहराव या अवसरों के खत्म होने का समय प्रतीत मानी जाती है। आपको तुरंत ऐसी घड़ियां घर से हटा देनी चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा आपको घर में कोई भी नकारात्मक पेंटिंग भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह भी धन हानि का कारण बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। तो हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी तो जानते हैं आजकल लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं। उन्हें धरती पर बैठकर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप धरती पर बैठकर खाना नहीं खाते तो डाइनिंग टेबल पे भी खाना खा सकते हैं, लेकिन बिस्तर पर बैठकर अगर आप खाना खाते हैं तो यह आपके घर में बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है, जिस वजह से आप अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुजुर्ग, विद्वान और महिलाओं का निरादर करने वालों के सिर से माता लक्ष्मी अपना हाथ उठा लेती है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं वह व्यक्ति अपने माता पिता के लिए जुबान की ताकत आजमाते हैं, उन्हें अशब्द बोलते हैं, वह सब धन के लिए तरसते रहते हैं।
इन्हें ना सुख मिलता है ना शांति। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, क्योंकि घर में टूटी हुई तस्वीर या टूटा हुआ शीशा रखने से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां जन्म ले लेती हैं। अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो आप उसे तस्वीर को ठीक करवा लीजिए। फिर उसे तस्वीर को किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि घर में टूटी हुई तस्वीर रखना हमारे रिश्तों को तोड़ देती है, जिन वजह से हमारे घर में परेशानियां आती हैं, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में भी टूटी तस्वीर है तो उसे तुरंत हटा दें। आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भी अवरोध है तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। आपको हमेशा अपने घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रखना चाहिए और यहाँ कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्यवस्थित स्थान सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में बाधा डालते हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बिल्कुल ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। वास्तु की माने तो घर में किसी भी नल से पानी का टपकना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पानी टपकते नल को पैसे की बर्बादी का प्रतीक माना जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।